हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे फैक्टर्स ऑफ कंजप्शन अर्थात उपभोग के घटक कौन से हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो उपभोग खर्च को प्रभावित करती हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है और बहुत सिंपल है। तो देखिए, यहाँ हम एक एक फैक्टर्स पे बात करेंगे। फैक्टर्स ऑफ कंजप्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले है प्राइस लेवल, कीमत का स्तर। यदि वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ मांग के जो फैक्टर्स आपने बीए फर्स्ट ईयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं लगभग उससे मिलते जुलते हैं, क्योंकि मांग को जो प्रभावित करने वाले घटक हैं वही उपभोग को प्रभावित, उपभोग भी एक मांग है, उसको प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल होते हैं। तो जिस तरह से प्राइस लेवल है, तो कीमत जब बढ़ेगी तो उसका असर क्या होगा, लोग अपनी डिमांड को कम कर देंगे, तो कंजप्शन लेवल लोगों का क्या हो जाएगा, कम हो सकता है। जब किसी चीज़ की कीमतें नीचे आती हैं तो लोग अपना उस चीज़ का कंजप्शन को बढ़ा देते हैं, उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सस्ती चीज़ को हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और महंगी को कम करते हैं। तो प्राइस लेवल कंजप्शन को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद है इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है। जितनी इनकम होगी उसी हिसाब से हर आदमी अपना खर्च करता है। अमीर लोग उस हिसाब से खाते हैं, अमीर गरीब लोग हैं उनकी इनकम का लेवल कम है तो वो इन्फीरियर गुड्स घटिया वस्तुओं का यूज़ कर लेते हैं, और जब वो अमीर होता जाता है तो घटिया वस्तु की बजाय वो एक उत्कृष्ट वस्तु कहें या सुपीरियर गुड्स की तरफ जाता है और वो अपने उपभोग खर्च को और बढ़ा देता है। तो उपभोग का दूसरा जो है घटक है वो है आय का स्तर। फिर आता है वेदर एंड एनवायरनमेंट, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। वेदर हमारे देश में बदलता रहता है, पूरे विश्व में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ वेदर सेम रहता है, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वेदर जो है वो चेंज होता रहता है। हमारे देश में कई प्रकार की ऋतुएं आती हैं, जैसे गर्मी है, सर्दी है, वर्षा है। तो जैसे विंटर वेकेशन अभी आने वाला है, विंटर सीजन, तो गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ने वाली, इसका हम उपभोग बढ़ाएंगे। गर्म चीज़ों का, गर्म जो पेय पदार्थ हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, उनका कंजप्शन बढ़ेगा। तो वेदर या फिर एनवायरनमेंट कैसा है, जिस तरह का जहाँ एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ का कंजप्शन होता है। तो ये चीज़ें भी कंजप्शन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। उसके बाद है फैशन और इंटरेस्ट। ये आज के युग में जो प्रेजेंट एरा है उसमें बहुत बड़ा रोल है फैशन का। हर चीज़ फैशन के अकॉर्डिंग डिमांड होती है, फैशन के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कैसा है खुद का, हम कौन सी चीज़ को पसंद करते हैं, वो भी हमारे कंजप्शन को क्या करती है, डायरेक्ट प्रभावित करती है। फिर है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण घटक है जो लगभग हर जगह पाया जाता है। ड्यूज नबरी एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बताया था। उन्होंने कहा था कि लोग अपना उपभोग खर्च अपनी आय के अनुसार नहीं करते, बिल्कुल किन्स के उल्टा बता दिया कि अपनी आय के अनुसार न करके लोगों के खर्च के अनुसार करते हैं। जैसे पड़ोस में कोई अच्छा एलईडी टीवी लेके आया है तो हमारे भी आना चाहिए। तो प्रदर्शन प्रभाव, यानी प्रदर्शन करने के लिए कि हमारे भी ये चीज़ होनी चाहिए, उनके है तो हमारी भी, उनके कंजप्शन के अकॉर्डिंग हम हमारा कंजप्शन को जो है चला रहे हैं। तो यहाँ आय की बजाय हम उनके कंजप्शन पे डिपेंड कर रहे हैं, हमारा कंजप्शन किसी पड़ोसी के कंजप्शन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी कंजप्शन को क्या करता है, प्रभावित करता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे की ज़रूरत की नहीं होती, लेकिन जब पड़ोस में है, पड़ोसी के है तो हमारी होनी चाहिए के आधार पर हम उसका कंज्यूम कर लेते हैं। फिर है सोशल सिक्योरिटीज़ लाइक हेल्थ फैसिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें सरकार के द्वारा जो है सामाजिक सुरक्षा के रूप में लोगों को मिलती हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में है, संगठित क्षेत्र में लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, या जो असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी आजकल गवर्नमेंट ने कई प्रकार की फैसिलिटियाँ देनी शुरू कर दी हैं। हेल्थ फैसिलिटी है, बीमा है, इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, या कोई पीपीएफ अकाउंट खोल दिए हैं, तो उससे वो लोग सुरक्षित हो जाते हैं। वो अपने आप को भविष्य के लिए जब सुरक्षित महसूस करते हैं तो वर्तमान में अपने कंजप्शन को बढ़ा देते हैं। उनको लगता है कि यदि कोई हुआ तो ये हमारे पास सेव है, हमारी इंश्योरेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने वो सेफ होंगे भविष्य के प्रति उतना वर्तमान में कंजप्शन बढ़ेगा। जितनी ये फैसिलिटियाँ कम हो जाएंगी उतना कंजप्शन भी लोगों का कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लोग कंजप्शन न करके सेविंग करके बचाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये भी कहीं ना कहीं कंजप्शन को प्रभावित करती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है,
आय का प्रवाह किस ओर है, अमीर से गरीब की तरफ है या गरीब से अमीर की तरफ है। यदि गवर्नमेंट अमीर लोगों पे टैक्स लगा करके और गरीब लोगों पर उसको खर्च करती है तो इससे गरीब लोगों के पास जो है, गरीब लोगों में आय का प्रवाह बढ़ता है। और हमने पहले देखा है कि गरीब लोगों की जो एमपीसी है वो अमीर लोगों से अधिक होती है। तो इसलिए क्या है कि आय का जब प्रवाह अमीर से गरीब की तरफ होगा तो कंजप्शन बढ़ेगा, और यदि गरीब से अमीर की तरफ हो जाएगा तो कंजप्शन क्या है, कम हो जाएगा। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। इसका भी बहुत बड़ा रोल है। आजकल सब कुछ विज्ञापन के आधार पे है। जिस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट है हम उसी चीज़ को खरीदना पसंद करते हैं। जिसका अमिताभ या बड़े बड़े एक्टर कोई एडवर्टाइज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। फिर है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ये भी कंजप्शन को प्रभावित करती हैं। जितना ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ज़्यादा होगी, शहर जाने के लिए जितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं उतने लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। जिस गांव को शहर जाने के लिए सुविधाएं नहीं है, ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, तो वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बहुत सारा उनका कंजप्शन जो करना होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद है अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। जितना नगरीकरण बढ़ेगा उतना ही कंजप्शन बढ़ेगा। शहरों के लोग गांवों की अपेक्षा ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ये स्वाभाविक बात है, शहरों में जाकर लोगों के खर्चे बढ़ जाते हैं, ऐसा माना जाता है। उसके बाद है राइज इन पॉपुलेशन। तो जितनी पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, एक परिवार की बात करें, एक परिवार का साइज बढ़ेगा, फैमिली के मेंबर बढ़ रहे हैं, शादी हो गई, एक नई दुल्हन घर आ गई, एक नया घर में बच्चे ने जन्म लिया है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मेंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे कंजप्शन लेवल बढ़ता जाएगा। तो राइज ऑफ पॉपुलेशन के साथ भी कंजप्शन का सीधा संबंध है। उसके बाद है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का बहुत बड़ा रोल है कंजप्शन में। इसका कैसे है तो देखिए, जितना इंटरेस्ट रेट कम होगी लोग उतने ज़्यादा लोन लेंगे तो इनकम का फ्लो जो है वो आम लोगों तक जाएगा। लोगों की जब इनकम लेवल बढ़ेगा तो कंजप्शन का स्तर भी जो है बढ़ेगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड ऑफ कॉरपोरेट्स के पास जो है, जो कॉरपोरेट का जो प्रॉफिट होता है वो दो हिस्सों में बढ़ता है। एक तो कॉरपोरेट अपने पास लगता है नॉन डिविडेंड के रूप में, एक दूसरा हिस्सा है वैसे तो कॉरपोरेट का जो प्रॉफिट है उसके तीन हिस्से होते हैं। एक सरकार को टैक्स के रूप में चला जाता है, एक नॉन डिविडेंड के रूप में कॉरपोरेट अपने पास रखता है, और एक डिविडेंड फंड होता है जो लोग अपने जो है शेयर धारकों को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यदि वो डिविडेंड फंड को, प्रॉफिट को शेयर धारकों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उन शेयर धारकों के पास आय बढ़ जाएगी, तो वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। और यदि डिविडेंड को, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है तो लोगों के पास इनकम लेवल कम हो जाएगा, तो कंजप्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद है कंज्यूमर क्रेडिट। आजकल बहुत चल रहा है कंज्यूमर क्रेडिट। लोगों को उनकी जितनी पैसे हैं उनके अकाउंट में उससे भी ज़्यादा का क्रेडिट की जो है सुविधा दे दी जाती है। क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं आजकल, तो उससे लोग जो है कुछ समय के लिए लोन लेकर के और अपने जो है कंजप्शन के लिए उसको खर्च कर देते हैं। तो जितनी क्रेडिट की सुविधाएं लोगों को ज़्यादा मिलेगी उतने ही लोग जो है ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। जैसे ईएमआई है, बहुत सारी बजाज की ऐसी कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं, मोबाइल है जो ईएमआई पे जो है सेल करते हैं। तो वो एक प्रकार का क्रेडिट है, कंज्यूमर क्रेडिट है। तो उससे वो लोग जो है धीरे धीरे उसको पे करते जाते हैं, तो उससे उसकी डिमांड बढ़ जाती है। मेरे को एक मोबाइल चाहिए 20,000 का और एक साथ मैं उसका पे नहीं कर सकता, यदि उसकी 2,000-3,000 ईएमआई किस्त आओ तो मैं आज उसको परचेज करने के लिए रेडी हो जाऊँगा। तो क्रेडिट जो है, कंज्यूमर क्रेडिट भी कंजप्शन को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर है पीगू, ये पीहू नहीं है, पीगू है, पीगू इफेक्ट। पीगू इफेक्ट का मतलब है कि जब किसी वस्तुओं की जो है कीमत स्तर जब जो है बढ़ जाता है या कीमत स्तर कम होता है तो उसी के अनुसार लोगों की वास्तविक आय प्रभावित होती है। यदि कीमत स्तर बढ़ता है तो लोगों की वास्तविक आय कम हो जाती है, और यदि कीमत स्तर कम होता है तो लोगों की वास्तविक आय क्या है, बढ़ जाती है। तो लोगों की रियल इनकम पर प्राइस लेवल का क्या इफेक्ट पड़ता है, उन्हीं के अनुसार लोग अपनी जो है डिमांड करते हैं, जिसको पीगू इफेक्ट कहते हैं। इसको हम अलग से समझेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो उपभोग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और ऐसे अक्सर उपभोग को प्रभावित करने वाले घटकों को समझाइए, इस प्रकार सा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता रहता है। तो इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। इसकी पीडीएफ मेरे द्वारा भेज दी जाएगी और इसको पढ़िएगा। धन्यवाद।